एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर एंजाइटी का क्या करें। ये थॉट्स वगैरह मुझे आते हैं, ये सब होता है, पर कभी कभी तो मुझे बिना थॉट्स के एंजाइटी आती है, तो उसका क्या करें। देखिए, क्या है कि हमारे समाज में ना हमको हर चीज़ बहुत ही बचपन से मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें, सोशल स्टडीज़, ये सारी चीज़ों में यही सिखाया गया है कि सब कुछ बहुत लॉजिकल होता है कि गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। 3+4 = 7, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, हर जगह 3+4 होगा। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो तुमको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, आंसर मिलेगा। बट लाइफ में फिर तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है। जो इंसान खराब है, जो गुंडा है, वो पॉलिटिशियन बन रहा है, उसको सब पावर मिल रही है, या जो बंदा झूठ बोल रहा है उसको सब फायदा हो रहा है, तो तुम्हारा पूरा वो हिल जाता है लॉजिक। एंड वो चीज हमारे इंटरनल वर्ल्ड है, जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड मतलब जो हमारे अंदर, जो एक संसार हमारे एक अंदर भी है, एक बाहर है, एक अंदर है। अंदर का क्या है कि जो हमारे थॉट्स है, फीलिंग्स है, उनका भी जो लॉजिक है वो कुछ लॉजिक है नहीं। आपको कभी भी किस चीज पे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, उस चीज पे एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी होती क्या है? घबराहट होता है, डर होता है। जिस चीज से आपको डर नहीं लगना चाहिए, आराम से आप घर पे बैठे हो, ठंड है थोड़ी थोड़ी, कंबल में बैठे हो, तब भी आपको पसीने आ रहे हैं क्योंकि कोई आपको थॉट आ गया। अंदर ही आप अपने ही थॉट से डर रहे हो। आपको मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एंजाइटी है वो आप खुद ही पैदा कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो एंजाइटी है, ये जो डर है, ये नॉर्मल इमोशन की तरह है। जैसे हंसी आती है या कोई और इमोशन होता है, जैसे हंसी, अगर मैं आपको कोई जोक सुनाया तो आपको नॉर्मल हंसी आएगी, आप हंसोगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे। आप उसकी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, या हंसी यार मैं तो बहुत ही मुंह खोल खोल के हंसता हूँ, या मैं बहुत ही जोर जोर की हंसता हूँ, उससे परेशान नहीं होगे। उसकी वजह से आप यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखोगे। उसकी वजह से आप किसी राज सर को फोन करके ये नहीं बोलोगे कि सर मेरी हेल्प करो, मैं बहुत हंस रहा हूँ या मुझे हंसी आती है। अभी क्या है कि जो एंजाइटी है उसको आप एक विलन की तरह देखते हो, ठीक है, कि वो जो एंजाइटी है वो खराब है। आपका जो एंजाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है, वही आपका, वही मतलब खराब है, ठीक है। आपको कोई थॉट आ रहा है या आपको कुछ भी चीज है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी खुद से आ रही है, उसको आप खुद पैदा नहीं करते। अगर आप खुद पैदा करते तो आप तो अच्छी अच्छी चीजें ही पैदा करते, राइट, या अच्छे अच्छे थॉट्स ही लेके आते। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर वो जो डर है वो आ रहा है, और उस डर को देख के आप डर रहे हो। मतलब एक होता है प्राइमरी डर जो खुद से आ रहा है, जो खुद से एंजाइटी आ रही है, फिर है सेकेंडरी एंजाइटी, उसको देख के आप डर रहे हो, ठीक है। हमको क्या करना है, अगर हमें इससे बचना है, इसे ठीक होना है, तो हमें भी एंजाइटी को भी दूसरे इमोशंस की तरह दिखना चाहिए। जैसे हंसी है कि कोई, आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप स्कूल में हो और आपको हंसी आई, आप हंसे, फिर नॉर्मल आप वापस आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो। उसकी वजह से आपका पूरा जो दिन है या पूरी जो मतलब ध्यान है वो हिल नहीं जाता है, और आप अपना ध्यान हटा सकते हो कि जोक सुना, हंसे, और वापस आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप उस जोक के बारे में सोचते रहोगे। पर जो ओसीडी के जो थॉट्स होते हैं, आपके जो एंजाइटी वाले थॉट्स होते हैं, उसको आप पूरे टाइम वही सोचते रहते हो कि यार वो मुझे थॉट आया, वो मुझे थॉट वापस नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हो। और वो जो एंजाइटी है उसके साथ जो आ रही है, जो आपको डर लग रहा है, उस डर से आप डर रहे हो। बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है हंसी के साथ, जो आपका रिलेशनशिप है, मतलब हंसी को आप इस नजरिए से देखते हो कि हंसी इंजॉयबल है, हंस लिया कोई नहीं, वो मुझे, मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। पर एंजाइटी जो है उसमें आपको, मतलब उसमें आपकी ये सोच है कि नहीं, एंजाइटी मेरी नुकसान पहुंचा रही है, मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए। अब क्या है, एक तो लोग बोलेंगे कि जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा एंजाइटी होती है, वो हमारे लिए खराब है, बाल झड़ते हैं, जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ज्यादा एंजाइटी रहेगी, ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए खराब है। पर वो क्रोनिक है। अगर एंजाइटी आती है और 10-20 सेकंड में चली जाती है तो उससे नुकसान नहीं होगा। अब 4-4 घंटे एक्शियस हो, उससे नुकसान होगा। देखो, एंजाइटी जो है वो एक काइंड ऑफ, एक ना, आपके मेहमान की तरह आती है। आपका जो मन है वो, एक सोचो एक घर है, वो मेहमान की तरह आ रही है। और अगर आप उसको ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, चाय वाय पानी पूछोगे नहीं, तो वो चली जाएगी। पर अब क्या है कि आप उसको चाय पानी गाजर का हलवा सब पूछ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि यार ये एंजाइटी आएगी, और उस एंजाइटी को देख के आप अपना सारा काम वाम छोड़ के उस एंजाइटी को अटेंशन देने लग जाते हो कि आ जाओ भाई गाजर का हलवा खाओ। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, एंजाइटी आई तो सारा काम वाम छोड़ के आप एंजाइटी के पीछे पड़ जाते हो, और इसकी वजह से वो एंजाइटी बढ़ती है। ये सब मैंने आपको बताया, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि थ्योरी से दुनिया नहीं चलती, प्रैक्टिकल से चलती है।
तो सर इस एंग्जाइटी का करे क्या? ठीक है, हम डर डर से डर रहे हैं, तो डर से दोस्ती कैसे करें? देखो, जैसे तुम हंसी को आने देते हो, हंसते हो, और फिर भूल जाते हो कि वो हंसी आई या उसका कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है तुम्हारे दिन पे, वैसे ही एंग्जाइटी आ रही है, एंग्जाइटी को आने दो, तुम्हारी बॉडी में वो आएगी। ठीक है, तो घर में आएगी, वो देखेगी अरे भाई राज तो यार किचन में ही लगा है, मैं चले जाता हूँ। बार बार आएगी, बार बार वही करना, और धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, कि एंग्जाइटी आएगी, उसको तुम भाव नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, और वो चली जाएगी। अब जैसे करना कैसे है, ये चीज मैंने बहुत बार बोला हुआ है, और अगर आपने मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप बोलोगे कि सर आप बार बार वो चीज रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा जो है वो चाहे कौन सी भी क्लास में हो, उसके लिए 1+1 2 ही होता है। मतलब जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल ही है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल है वो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि वो आपके दिमाग में घुस जाए। कि जो एंग्जाइटी है, जैसे हंसी है, हंसी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, कि आपका मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, पर जब मुझे हंसी आएगी तो ये लैंग्वेज छोड़ के मैं एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो चाहे आदमी जर्मनी में हो या इंडिया में हो, हा, हे ऐसे करके ही हंसेगा। यही दो बोली है हंसी की, या हो, जो भी है, 3-4 बोली है, वही बोलेगा, चाहे वो नीदरलैंड्स में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, कहीं पे भी हो, मलेशिया में हो, वो यही उसके उसमें ये चेंजेस आएंगे। उसका पेट हिलने लगेगा, ज्यादा हंसी आई तो ऐसे हाथ खुल जाता है, आदमी रोट पोट के गिर भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो चेंजेस आते हैं हमें। ठीक है, तो हमें वो जो चेंजेस है वो हम क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, उसको आने देते हैं बॉडी में। वो हम जो चेंजेस वो हो रहे हैं वो होने देते हैं, और वो चेंजेस फिर खुद चले जाते हैं। वैसे ही एंग्जाइटी में भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। हमें पसीना आता है, हाथ में झंझनाहट होती है, मतलब हार्ट बीट बढ़ सकती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ होती है। देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो एंग्जाइटी की सेंसेशन है वो हंसी की सेंसेशंस जितनी इंजॉयबल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, बट वो भी सेंसेशंस ही है, और वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी किसी चीज़ की, अगर एग्जाम की एंग्जाइटी नहीं होगी, अपनी फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं होगी, तो तुम तो भाई खाट डाल के बस बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई तैयारी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तुम्हें वो एंग्जाइटी है, वो डर है, तो वो ज़रूरी है। तो डर जो है वो ज़रूरी है किसी चीज़ का, वो किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस बताता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे करना है। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो तुम्हें वो डर लगता है, क्योंकि वो इंटरव्यू क्रैक करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम क्रैक करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत बात नहीं है। पर डर इतना बढ़ जाए कि तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रहा है, तब इशू है। तो जब ये एंग्जाइटी के फिजिकल सेंसेशंस आ रहे हैं, उसे आने दो, उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ बैठो। अब मतलब कि क्या है कि जैसे तुम्हें अगर दो चीजें हैं, ठीक है, पहला सिचुएशन है कि तुम घर पे बैठे हो और तुम्हें कोई काम नहीं है, और तुम्हें अचानक से एंग्जाइटी आई, तो तुम क्या कर लो कि एंग्जाइटी आई, आंखें बंद कर ली है, और एंग्जाइटी को फील करो, अपने अपना ध्यान बॉडी के अंदर ले आओ अपने। ठीक है, अच्छा मुझे क्या हो रहा है कि मेरे हाथ झंझनाहट हो रही है, मैं ठंडा फील कर रहा हूँ, मेरे को पसीने आ रहे हैं, तो उस सेंसेशन के साथ बैठो। तुम्हें क्या होता है कि एंग्जाइटी के साथ थॉट्स भी आते हैं, और जो एंग्जाइटी के साथ थॉट्स आते हैं ना, कि नहीं नहीं, जैसे कोई तुम्हें थॉट आया कि यार तुम्हें कंटेमिनेशन ओसीडी का थॉट आया कि यहाँ पे जर्म्स है, तो तुम्हें थॉट आने लगेंगे ये तो जर्म्स है, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो वो हो जाएगा। वो जो थॉट्स है वो घी का काम कर रहे हैं, वो तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ा रहे हैं। तो तुम उन थॉट से अपना ध्यान हटाओ, अपनी बॉडी के सेंसेशंस पे लेके आओ। उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा नेचुरली जो कंपल्शन तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे तो कंपल्शन टूट जाएगा, क्योंकि तुम अपना ध्यान उन थॉट्स पे नहीं लेके जा रहे हो। देखो, तुम्हारा ध्यान बार बार उन थॉट्स पे जाएगा, और तुम्हें बार बार अपनी बॉडी पे लेके आना है, वो तो चीज है। ये चीज होती है ना कि सर मैंने वीडियो देखी और अचानक से मैं ठीक हो गया, नहीं। वीडियो देखना तो फर्स्ट स्टेप है, 0.5%। बाकी तुम्हें बार बार ट्राई करना, बार बार हारना, बार बार ट्राई करना, बार बार हारना, और धीरे धीरे जीतना, वो एक प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट एक तरीका है कि तुम घर पे बैठे हो और कुछ काम नहीं है, तो पूरा ध्यान तुम अपनी बॉडी पे लेके आ सकते हो। उससे तुम ये दो चीजें सीखोगे कि एंग्जाइटी है वो खुद आती है, खुद चली जाती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सेकंड, कोई कंपल्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड जो है, वो जो ये जो थॉट्स है, ठीक है, अ, मतलब ये जो एंग्जाइटी है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली चीज है। तो ये दोनों चीजें आप समझोगे तो आपका जो दिमाग है वो क्या है कि वो ट्रेन कर रहे हो आप उस दिमाग को। ठीक है, कि यार ये कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको कुत्तों से डर होता है,
ठीक है, उनको धीरे धीरे करके अगर डॉग से अगर वो करेंगे कि अच्छा ये डॉग है, उसको छुओ ऐसे, ये देखो नहीं काटेगा, तो धीरे धीरे करके उनका डर निकल जाता है और तुम्हारा भी डर वैसे ही निकलेगा। सेकंड है कि सोचो तुम ऑफिस में हो, स्कूल में हो और तुम्हें एंग्जाइटी आई, ठीक है, उस टाइम पे तुम नहीं कर सकते, तुम किसी से बात कर रहे हो या कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो तुम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो तब क्या करो, अपना पूरा ध्यान जो तुम काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी बोलते बोलते अगर एंग्जाइटी आ गई, तो मैं अपना ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ले आऊंगा, वो जो एंग्जाइटी है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। एंग्जाइटी मतलब जो फिजिकल सेंसेशन। तो ये चीज समझने वाली है कि जो एंग्जाइटी है उससे आप दोस्ती करोगे, उसे समझोगे, उसके साथ बैठोगे, किसी भी कोई दोस्त आपका कैसे बनता है, उसको समझ के। तो एंग्जाइटी से दोस्ती करनी है तो उसको समझ के करनी है। तो एक आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे अगर आपको डर है रिलीजियस ओसीडी का, रिलीजियस आपको थॉट्स आते हैं खराब, तो जो थॉट्स आपको खराब आते हैं, जो जो एंग्जाइटी लाते हैं, वो सोचो, सोचते रहो सोचते रहो। वो आग में घी का काम करते हैं थॉट्स, तो घी डालो डालो, आग बढ़ेगी एंग्जाइटी की। जब वो आग लग गई तो अपना ध्यान पूरा एंग्जाइटी की जो फिजिकल सेंसेशन है बॉडी के अंदर, ये तुम्हारा शोल्डर कैसे फील कर रहा है, चेस्ट कैसे फील कर रही है, पेट कैसे फील कर रहा है, उसके अंदर लेके आओ, तो वो जो एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। और ट्रस्ट मी ठीक हो जाएगी, मैं ऐसे करता हूँ। और कितने लोगों को मैंने देखा है, हजारों से ज्यादा, मतलब मैं कम से कम 5-6 हजार लोगों को ऐसे मैंने मतलब गाइड किया है, और लोग वो ठीक हुए और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और कितने ओसीडी जो पेशेंट्स हैं वो तो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, सब कुछ वो कर पा रहे हैं। उन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से ठीक हुए, मैंने बस उनको गाइड किया और वो उन्होंने अपनी मेहनत करी। तो तुम्हारी अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं गाइड करने के लिए हूँ, मेरी वीडियोस आप देखो, ठीक है, तो वो मेरी वीडियोस हमेशा रहेगी, मैं वीडियोस अपनी निकालने नहीं वाला कभी भी, हमेशा रहेगी, हमेशा फ्री रहेंगी मेरी वीडियोस। आप देखो, आप ठीक हो जाओ, वही मेरे लिए जो वो बेस्ट मेरे लिए गिफ्ट है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि सर मैं आपकी वजह से ठीक हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट, आप पक्का ठीक होंगे। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।